गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आज के दिन की ब्लॉगिंग हम 12:45 से शुरू कर रहे हैं। और आज बाहर मौसम बहुत ठंडा है। कल से ही बहुत क्लाउडी है और धूप नहीं है, तो ठंड लग रही है। और हम लोग थोड़ा बाहर नहीं आ रहे हैं आज, इसीलिए अंदर ही बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर हवा चल रही है। तो दोस्तों, ये है मेरे राई। और ये राई जो है, इसका बीज निकालने वाली थी, लेकिन चिड़ियाँ इसको खा रही हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जितना बचेगा बचेगा, वरना चिड़ियाँ खाएंगी क्योंकि उनका भी हिस्सा है। उनके लिए भी कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी खाने को। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मुझे बचपन की बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जो बहुत याद आती हैं, जो हमारी माँ जी के साथ होती थी। हमारी यादें, मम्मी से जुड़ी हुई यादें। मैं आपको बताऊं कि मम्मी बचपन में ये जो खड़ास है, इसकी सब्ज़ी बनाया करती थी। और इसकी सब्ज़ी पालक के साथ और सियाड़ी, जिसको बैराड़ा भी बोलते हैं जौनसारी भाषा में, उसके साथ बनाते थे। तो वो इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाती थी, पता नहीं क्या क्या, तो वो ऐसा मसाले डालती थी कि बहुत ही टेस्टी बनती थी। पता नहीं, माँ के हाथों का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, मम्मी इसके पतौड़ भी बनाती थी और आज मैं इसके पतौड़ बनाने वाली हूँ। मम्मी कैसे बनाती थी उस विधि से मैं आपको बताऊँगी। और मम्मी जो इसकी सब्ज़ी जो है ना, इसके साथ बनाती थी। ये बैराड़ा बोलते हैं इसको। खूब सारा ये भी इकट्ठा करके लाती थी और ये पत्ते भी। तो चलिए, अब मैं इन पत्तों को निकालती हूँ, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती हूँ। माँ के साथ बिताए हुए हर पल को मैं याद करना चाहती हूँ। और शायद हो भी सकता है कि बहुत इमोशनल भी होने वाली हूँ आज। तो चलिए, आज मैं अपनी माँ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कैसे इन चीज़ों को बनाती थी, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। और चलते हैं, बनाते हैं खड़ास के पतौड़। तो दोस्तों, ये हैं खड़ास के पत्ते, जो कि मैंने वॉश कर लिए हैं, बहुत अच्छे से वॉश किए हैं। इसमें मैंने देखा है किसी में कोई भी ना कीड़ा है, ना कोई कीड़े के अंडे हैं। तो ये हो गए हमारे खड़ास के पत्ते। और ये है आधा कप बेसन। और इसमें जो हम डालेंगे वो है नमक, धनिया और जीरे का पाउडर, और हल्दी, रंगीन मिर्ची और कूटी हुई मिर्च। हम ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, चुटकी भर हींग आप डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए, अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए, अब इसका बैटर बनाते हैं। ये इसमें गया बेसन और ये सब मसाले हम इसमें डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो बेसन के जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है, धीरे धीरे इसमें पानी मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि अच्छा बैटर बन जाए। हमारे बचपन की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो माँ से जुड़ी हुई हैं। माँ कभी तुअर दाल की चाट बनाती थी, कभी माँ ये खड़ास के पतौड़ बनाती थी, और कभी सुसुए की सब्ज़ी बनाती थी। और मम्मी एक चीज़ और बनाती थी, वो है अनार के जैसा जो होता है, अनारदाना जिसको बोलते हैं, खट्टा होता है। उसके कच्चे फलों को वो जब तक पका हुआ नहीं होता था, उसको तोड़ के लाती थी और उसके दाने अलग अलग करके फिर उसको सिलबट्टे में पीसती थी। सिलबट्टे में पीसने के बाद पता नहीं मम्मी क्या क्या सी
क्या क्या तो उसमें मसाले डालती थी, फिर उसको छौंकती थी कढ़ाई में। कढ़ाई में छौंकने के बाद उसकी जैसे कड़ी जैसी बनती थी गाढ़ी। फिर जब वो पक जाता था उसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची जो थोड़ी कच्ची होती थी उसको थोड़ा सा आगे से काट के और उसके पीछे के जो डंठल होता है उसको एज इट इज़ रखती थी और फिर उसको उसमें डुबो देती थी। वो इतनी अच्छी चटनी होती थी और इतना सारा बनाती थी वो कि वो महीनों भर चलता था, 2 महीने तो कम से कम चलती थी वो। इतना टेस्टी होता था। उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी बनानी आती थी, बहुत सी ऐसी जंगली पत्तों की सब्जियां हैं जो जिसका उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। तो गाइस अब हम इन पतोड़ पे बेसन की कोटिंग करेंगे और ये ऐसे ही बनते हैं जैसे आपके अरबी के पत्तों के पतोड़ बनते हैं। अब देखिए ये पत्ते, ये जो साग है ये देखने में तो पालक के पत्ते जैसा होता है और लेकिन ये जंगली साग है। ये हर जगह होता है, ये शहर में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। लोग इसको खाते नहीं हैं लेकिन यहाँ के लोग खाते हैं इसे, और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और इसका टेस्ट वैसे ही है जैसा कि पालक का होता है। तो चलिए हम इस पे जो है मैं बेसन लगाते हैं। मैं एक्चुअली इसको चम्मच से लगाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे हाथ गंदे ना हो, लेकिन चलिए वो चम्मच से नहीं हो पा रहा था तो मैंने हाथ से ही करना शुरू कर दिया। और दोस्तों अब जो है इसके पतोड़ इतने स्वाद लगते हैं कि अब आपको अरबी के पत्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब वो सीज़न आएगा जब अरबी के पत्ते होंगे और अब हम उसके हम पतोड़ बनाएंगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अरबी के अगर हम पतोड़ बनाते हैं तो उसके जो पतोड़ बनाते हैं वो कभी कभी गला काटते हैं, लेकिन इन इन पत्तों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, पाउडर वाला हींग, और बेसन के ही साथ आप उसे मिलाएंगे और अमचूर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी जो लाल मिर्ची होती, तेज़ मिर्ची, वो अगर हों आपके पास तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। लेकिन मैंने इतना मिर्ची डाला नहीं। तो फाइनली दोस्तों बेसन की कोटिंग हो गई है, मैंने इनको कोटिंग करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इनको छौंकते हैं। दोस्तों मेरे पास एक काली मिट्टी का बर्तन है। तो ये काला तो है ही, अभी बुखारी भी अगर काला भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये धुलने में भी आसान है और ये साफ़ सुथरा रहता है। मतलब ये बिल्कुल इस पर फिट बैठता है। इसका जो ऊपर वो जहाँ पे जो चूल्हा है उसके ऊपर ये फिट बैठ जाता है, तो इससे धुआं भी बाहर नहीं आएगा और खाना भी पक जाएगा, घर भी गर्म हो जाएगा। आज बाहर बहुत ठंडा है, धूप बिल्कुल नहीं है और 2 दिन से काफ़ी मौसम, बारिश नहीं हो रही है लेकिन क्लाउडी है और हवा चल रही है। तो चलिए अब हम इसमें बनाते हैं और मैं इसमें तेल डालूँगी। बाकी अभी कुछ डलेगा नहीं इसमें, पहले मैं तेल डालूँगी उसको, ऐसे ही इसको तेल में फ्राई करने वाली हूँ। तो दोस्तों मेरी बुखारी अच्छे से जल गई है और गरम हो गई है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल, और जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन में कोट किए हुए पतौड़। तो दोस्तों किट्टू आ गई है बैठने के लिए। बेटू नहीं, नो 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 नो। तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इसको ये चेयर चाहिए बैठने के लिए। तो दोस्तों अब हम इसको पलटेंगे।
देखिए ये थोड़े बहुत क्रिस्पी भी हो गए हैं, कुछ कुछ मैंने पहले ही भी पलट दिए थे इनको तुरंत ही। और अब इनको पकने देते, ये बहुत जल्दी भी पक जाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे खड़ास के पतौड़, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किट्टू महारानी फिर से जो है बुखारी के पास बैठी है और आग ताप रही है। इसको ठंड बहुत लग रही है। आज मैंने इसको नहला भी दिया है और ये बैठी है। इसको यही कुर्सी चाहिए, यहीं पे अपना कब्जा कर लेती है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।